Hello students, I am Rupesh Chaudhary. Today we are going to learn grammar tenses. पहले हम समझते हैं कि टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, समय, क्योंकि यह वक्त को ही तो बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, वह कौन से समय में हो रहा है, यह बताते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का। लिख कर देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो काम तो हो गया पढ़ाने का। तो आप समझ गए, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का काम कौन से वक्त से हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है। तो टेंस के रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। यह बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या और भी कोई चीज़ है यहाँ पर जो मिसिंग है? जी हाँ, टेंस का सिर्फ टाइम नहीं होता, यह हमें बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। तो यानी टेंस में हम देखेंगे कि टाइम और वर्क जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कितने समय में हो रहा है और वह कितना हो रहा है या हो चुका है। अब कोई भी रूल होगा उसकी मदद से हम ये जान लेंगे ये जो भी काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और वो कौन से समय में हुआ है। एग्जाम्पल की मदद से इसको और समझेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में हम समझ गए कि यह अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है। अभी में काम हो रहा है, अभी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो दो बातों का हमें पता चला। इन दो बातों को ही लिखने के लिए हमें टेंसेस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी मोटा मोटा यह समझेंगे कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स इंग्लिश ग्रामर के जो हम बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वह कौन से वक्त में हो रहा है और वह कितना हो चुका है। अब बात करेंगे आगे की। टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? अब दो चीज़ों पर फोकस करना, टाइम और वर्क। दो ही तो चीज़ें हैं हमारे पास। तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, इन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम कितनी तरह का होता है? टाइम कितनी तरह का हो सकता है? टाइम तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? एक जो बीत गया तो बात गई। दूसरा जिसे कहते हैं भूतकाल, इंग्लिश में पास्ट टेंस यानी बीता हुआ वक्त। तो ये तो पहला हो गया, जो बीत गया वो हो गया भूतकाल, पास्ट टेंस। जैसे आप 10 साल पहले पैदा हुए थे, जो पुरानी बात हो गई यानी वह आपका पास्ट हुआ। अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे कहते हैं वर्तमान, और जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान का। या हम अभी बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। हम ऐसे बात कर रहे हैं, कोई इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। आपको भी पता है कौन से वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं टेंसेस, और मुझे भी पता है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट जो अभी में, और कौन सा होता है तीसरा होता है भविष्य यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आप
टेंस पढ़ने के बाद इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे या बोलोगे। तो यह हो गया हमारा फ्यूचर भविष्य काल, यानी आप यह ग्रामर टेंसेस सीखने के बाद आप बोलोगे, बोलने की प्रैक्टिस करोगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यह भविष्य काल है। तो हम समझ गए, जो चला गया वह भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जो समय चल रहा है यानी वर्तमान प्रेजेंट टेंस, जो आने वाला है जो आपका भविष्य है वह है फ्यूचर टेंस। अब फिर वही बात दिमाग में आई, टेंस के दो वैसे रूल्स है जो दो चीजों को बताते हैं, टाइम यानी काम कौन से समय में हो रहा है, दूसरा वर्क। अब वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, सोचते हैं काम कितने तरह का हो सकता है। काम क्या सिर्फ चल रहा होता है? नहीं, काम तो पूरा भी हो सकता है। मुझे कहना है आपसे, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने इसको कन्वर्ट किया। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा चुका हूँ। अब जो पढ़ाने का काम था वह पूरा हो चुका है, बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो वर्क जो था वह भी बदल गया, पहले चल रहा था अब कंप्लीट हो गया, यानी वर्क के भी कुछ टाइप हो सकते हैं। आइए बनाते हैं। तो वर्क में मैंने देखा, एक तो कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटिन्यूअस टेंस। और एक और टाइप बना था, मैंने आपको बोला परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट। आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। या मैंने कहा कोई भी काम परफेक्ट हुआ, उसमें कोई भी कमी उसमें नहीं बची, वह अधूरा नहीं है, इसी तरह हमने उसे बोला परफेक्ट। याद रख सकते, काम परफेक्ट वह कंप्लीट है। यहाँ कंटिन्यूस हुआ, परफेक्ट हुआ, और भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। तीसरा है इनडिफिनाइट। अब इनडिफिनाइट का मतलब हुआ, सुना सा लगता है इनडिफिनाइट, हाँ एक वर्ड सुना है मैंने, डिफिनाइट, डेफिनेटली करूँगा यह काम। हम कहते हैं कभी कभी कि यह काम मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा, निश्चित ही करूँगा, यानी डेफिनेट का मतलब हो गया पक्का। उसके उल्टा इनडेफिनाइट यानी जो पक्का नहीं है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि यह काम निश्चित नहीं है। जो काम ऐसा जो आपको पता ही नहीं है, जो पक्का नहीं है, पता ही नहीं चल पाता कि वह चल रहा है या पूरा हो चुका है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक और काम होता है, वो होता है जो चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह खाम खा कर टेंस बनाया हुआ है। तो हम टाइम और वर्क के बेसिक पर टेंस को कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप्स के बनते हैं। इन दोनों को मिक्सअप से हम टेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको लिख के देख लेते हैं। पहले तो लिख लिया हमने टेंसेस। टेंसेस के दो प्रकार, टू टाइप्स। एक तो इसको डिवाइड कर दिया टाइम और दूसरा वर्क में। अब यहाँ पे टाइम जो होते हैं, एक तो होता है हमने देखा प्रेजेंट वर्तमान, दूसरा देखा पास्ट भूतकाल और तीसरा फ्यूचर भविष्य। अब इसके वर्क लिख लेते हैं। जो काम होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जैसे इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, तीसरा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा हो गया परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ चार टाइप के काम हो गए, प्रेजेंट के चार टाइप। अब एक सवाल और, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में
काम के बेस पर हमने कैटेगराइज किया, तो क्या पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी ऐसा ही होगा? जी हाँ, प्रेजेंट की तरह ये 4 काम पास्ट यानी भूतकाल और भविष्य यानी फ्यूचर में भी होंगे। जैसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हमने बच्चों देखा टाइम जो होता है ये होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और वर्क जो होता है यानी काम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल्स जैसे हम देखेंगे यहाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये दोनों जो है, एक तो जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट है, और आपको पढ़ा चुका हूँ यह हो चुका पास्ट। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्ब यानी वर्क जो क्रिया है वो कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, उस पे हम उसको उस सेंटेंस को पहचानेंगे। अब आपका यहाँ कंसंट्रेशन जरूरी है, जो आपका 100% होना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के जरिए। मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कंपटीशन में गए, कंपटीशन में भाग लेने आप गए, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अब इतने सारे बच्चे होंगे, जो आपकी पहचान कैसे हो? आप तो खो जाओगे, आपके टीचर्स परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करें, क्या करना चाहिए? क्या होता है, ऐसा करना चाहिए कि आपको मैं एक टी शर्ट पहना देता हूँ। मान लीजिए हमने किया अपने स्कूल के बच्चों को लाल रंग की रेड कलर की टी शर्ट पहना दी। अब जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब रेड कलर की टी शर्ट के अंदर है, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने ग्रीन कलर हरे रंग की टी शर्ट पहना दी, और एक स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने पीले येलो कलर की रंग की टी शर्ट पहना दी। अब 3 कलर की टी शर्ट हमारे बच्चों में हो गई। अब हमको क्या याद रखना है, हमारे बच्चे जो है वह लाल रंग की टी शर्ट में है, कि यह बच्चा हमारे स्कूल का है। अब चाहे वह कहीं भी चला जाए, घूमे फिरे, हमें अब टेंशन नहीं। रेड देखा, लाल देखा, पहचान लगाई, बात खत्म। अब हमने सीख लिया टेंस जो होते हैं उनके 3 प्रकार 3 टाइप्स के होते हैं, और 4 और वर्क वाले जो काम वाले प्रकार होते हैं। जैसे हमने देखा डेफिनेट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। जैसे टेंस में टाइम में हमने देखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 अलग अलग प्रकार कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने सीख लिया। ऐसे ही टेंसेस में हमें टी शर्ट पहनानी है। लाल कलर की जो टी शर्ट है वो हम अब पहना देंगे। कुछ बच्चों को हमें हरे कलर की, ग्रीन कलर की टी शर्ट, और कुछ को पीले कलर की, येलो कलर की टी शर्ट। जी हाँ, यह जो जैकेट है वह है हेल्पिंग वर्ब, जो हम अब अपने बच्चों को जो पहनाई है उसी तरह हम यहाँ पे टेंसेस में पहनाएंगे, जिससे हम टेंसेस को पहचान पाएंगे। जैसे हमने हमारे बच्चों की जैकेट पहनवा रखी है, उसी तरह हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह से हम उनको टेंसेस को पहचानेंगे।
जैसे हमने लिखा प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमको कौन सी कलर की टी शर्ट पहनानी है? लाल कलर की, यानी हेल्पिंग वर्ब पहनाना है। प्रेजेंट में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये रेड कलर लाल कलर की टी शर्ट है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें याद रखना है, जब भी प्रेजेंट को दिखाना है तो इन हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे। अच्छा, और दूसरे स्कूल के बच्चों को हमने क्या पहनाया? ग्रीन कलर की टी शर्ट। तो यहाँ दूसरा स्कूल ग्रीन कलर टी शर्ट वालों को दिखाना है, तो उसकी पहचान वाली ग्रीन कलर की जैकेट को हम हेल्पिंग वर्ब्स में यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट में लिखा डू, डज, तो हमने यहाँ पास्ट में कर देंगे डिड। प्रेजेंट में था इज, एम, आर, तो पास्ट में हो जाएगा was एंड वर। और प्रेजेंट में था हैज, हैव, तो पास्ट में हो जाएगा हैड। ये हो गई हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी हरे रंग की टी शर्ट। अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। उनके स्टूडेंट को भी हमने डिफरेंट कलर्स की टी शर्ट पहनाई है। जैसे कि उनको पहनाया था हमने पीले रंग की टी शर्ट। तो हमने क्या किया, फ्यूचर वालों को हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप बस यह टी शर्ट पहन लीजिए। और उनको हमने येलो कलर की टी शर्ट पहनवा दी। तो फ्यूचर में अब लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल, शाल, विल, शाल, हैव। ये हो गई इनकी हमारे तीसरे स्कूल की येलो कलर की टी शर्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमें पता चल गया कि अगर यह हेल्पिंग वर्ब डू, डज है तो उसके टेंस का टाइम तो प्रेजेंट होगा, हमें टाइम का पता चल जाएगा। यहाँ अभी हमने काम की बात नहीं की, सिर्फ टेंस कौन सा है उसका पता चलाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है। अगर डी, वॉज, वर, हैड वर्ब है तो क्या वहाँ पास्ट है, यह पहचान लेंगे। और अगर डिड, वॉज, वर, हैड हेल्पिंग वर्ब जहाँ है तो वह हम पहचान लेंगे कि वह पास्ट है। और अगर विल, शाल, है तो हम उसे फ्यूचर है यह पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल, शी डज नॉट अंडरस्टैंड। क्या हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं समझ पाऊँ इसमें टेंस कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसमें डस आ रहा है, यहाँ पे डस समझते ही मुझे पता चल गया कि टाइम तो प्रेजेंट है। बात खत्म हुई। अभी हमने वर्क की बात नहीं की। काम क्या हो रहा है यहाँ? अंडरस्टैंड का यानी समझने का काम हो रहा है। अभी हमने यह नहीं देखा कि काम कैसे समझेंगे, अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं। काम को कैसे पहचाने? क्या काम भी ऐसा रूल्स है? हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, काम का भी रूल्स होता है। जो हमारे वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, ये 3 फॉर्म के होते हैं। जो भी वर्ब होते हैं, मान लीजिए जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 फॉर्म। हमने कहा गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। अब आपको इसके थ्रू पहचान करनी है कि काम कितना हुआ है। जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ लो कि काम कौन सा है, वह है इंडेफिनिट। कभी भी फर्स्ट फॉर्म होता है इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी, दिल की धड़कन, आईएनजी लगा हो तो इसका मतलब जैसे मैंने लिख दिया रीडिंग, कमिंग, टीचिंग, गोइंग, लाफिंग, प्लेइंग, यानी आईएनजी दिखाता है काम के चलते रहने को। तो आईएनजी देखो
दिल की धड़कन माइंड में क्लिक करो। जब भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी हो तो आप समझ जाएंगे काम चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो तो क्या होता है, मतलब होता है काम पूरा हो चुका होना। जैसे मैंने कहा शी हैज गॉन, गॉन का मतलब गया हुआ, यानी यहाँ जो गॉन है थर्ड फॉर्म में है। तो जैसे हम कहते हैं गो, वेन, गॉन, तो गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। जैसे हम टायर, टायर्ड का थर्ड फॉर्म टायर्ड, यानी थका हुआ। तो यहाँ पे परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ तो अंदाजा लग गया टेंस में जो काम हुआ है वह परफेक्ट है, यानी काम पूरा हो चुका है। अब हमें वर्ब को देख के अंदाजा लग गया है। फर्स्ट फॉर्म हो तो इंडेफिनिट, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो कंटिन्यूअस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हमेशा होगा परफेक्ट। आइए हम अब इसको स्ट्रक्चर का फॉर्म देते हैं। हमारा टारगेट है टेंसेस को सीखना। तो स्टूडेंट्स, हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, समझ लिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब होता है, हम अपनी आदतों को बताने के लिए, शेड्यूल, रूटीन को बताने के लिए यह उपयोग में लाते हैं। ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके आखिर में आवाज निकले ता है, तो है, तो, ती है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ लगा देना। मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी मम्मी खाना पकाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम वहाँ क्या करते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, हम सब पढ़ते हैं। तो यह हिंदी की पहचान मैंने आपको बता दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें हम बात करेंगे एफर्मेटिव। अब इसमें सेंटेंस होते हैं जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम समझेंगे एफर्मेटिव। जी हाँ, जिसमें एफर्मेटिव में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रूल्स में एस और ईएस कब लगाया जाता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए। जब भी थर्ड पर्सन हो, सेंटेंस में थर्ड पर्सन हो और वह सिंगुलर हो, जैसे कुणाल मेरे साथ रहता है। अब कुणाल यहाँ पे जो है वो है थर्ड पर्सन और क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे लगेगा ईयर। जैसे कुणाल लीव विथ मी, लीव विथ मी। और यहाँ ध्यान रखना है जब भी फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहाँ लगेगा इज एंड आर। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, एग्जाम्पल, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। इसका सेंटेंस बन जाएगा, जैसे हमने सब्जेक्ट ले लिया मैं, आई, प्लस यहाँ पे हमको लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिखता हूँ, लिखता, तो राइट, फिर ऑन और ऑब्जेक्ट व्हाइट बोर्ड, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। तुम उसे जानते हो, अब तुम के लिए आएगा यू, जानते हो, जानने के लिए नो फर्स्ट फॉर्म, और उसे हिम, यू नो हिम। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आगे का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसके बाद जो टेंसेस बचे हैं हम उसको दूसरे पार्ट में देखते हैं।